ओके। शुक्ला, इतना हैपनिंग गाना है जो ये फेस्टिव मूड को एकदम बिल्कुल सेट कर रहा है। इट इज़ हमेबल, इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग और देख के भी बहुत मज़ा आया। तो आपका कैसा रहा पूरा शेड्यूल ये गाने को सेट करने में, डिज़ाइन करने में? हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो ये पहला मेरा हिंदी सिंगल है। इससे पहले मैंने जितने भी सिंगल्स किए थे सारे पंजाबी लैंग्वेज में थे, और ये पहला गाना जिसे मैंने कंपोज़ भी किया है। तो जब ये गाना मैं कंपोज़ कर रही थी तो मैं सोच रही थी किसकी आवाज़ मेरे, क्योंकि ये गाना पहले सिंगल बनना था, फिर बनते बनते डुएट बन गया, और मैं सोच रही थी किसकी आवाज़ अच्छी लगेगी, किसकी आवाज़। फिर एकदम केसारी जी का ध्यान आया कि उनकी एक रॉ आवाज़ है तो उनको भी गाने में साथ लेते हैं, और बहुत मज़ा आ रहा। शूटिंग में आप देख ही रहे हो कि पूरा मस्ती धमाली हम लोगों ने सेट पे किया, और कुछ हमने ऐसा एक्ट नहीं किया कि स्पेशली हम कुछ एक्ट कर रहे हैं। और गाने को प्यार मिल रहा है। इंडिया नंबर 2 पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, 5 मिलियन व्यूज़ हो गए एक दिन में। सो थैंक यू सो मच। ये पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहा? गाना भी बहुत एंटरटेनिंग है, डिफरेंट एलिमेंट्स, पूरा पार्टी नंबर लग रहा है। शुक्ला, जब आपने डिज़ाइन किया था गाना, आपने सोचा था फेस्टिविटी के लिए है या फर्स्ट हिंदी गाना है तो स्पेशल होना चाहिए? बहुत दिनों से कोई मासी नंबर नहीं आया था, क्योंकि आजकल हम जितने भी गाने सुनते हैं मोस्टली या रोमांटिक होते हैं या बहुत ज़्यादा क्लासी होते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा मासी नंबर बनाया जा सकता है जिसे जो साइकिल पे चलता है वो भी कहे ये मेरा गाना है, और जो गाड़ी से चलता है उसे भी सुन के लगे ये मेरा गाना है। तो वो चीज़ हमने ध्यान में रख के ये गाना बनाया था। एंड न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, पार्टी हो रही है, तो सब लोग आप इस पर पार्टी कीजिए। कोरियोग्राफी की बात करें, बहुत अलग है। आप एक रॉक स्टार जैसी फील है, और आपके को एक्टर सारीलाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो केमिस्ट्री कैसी रही? कुछ इंटरेस्टिंग सेट पे हुआ, कुछ अलग हुआ? उसका सारा क्रेडिट जाता है मुदस्सर खान जी को, क्योंकि मैं जब से मैंने उनका ढिंकची का स्टेप देखा था तब से मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, एंड मेरा एक ड्रीम था उनके साथ काम करना। सो उन्होंने गाना कोरियोग्राफ किया है, जो भी हमें नचाया है, तो ये सारा क्रेडिट उनका है, एंड ही हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। लिखा कुणाल वर्मा ने है गाना, मैं आप सबको बता दूँ। एंड रोमांटिक राजा टाइटल वहीं पे बस उन्होंने गेम ख़त्म कर दी थी मेरे लिए, और अभिजीत वगाने का म्यूज़िक है। सो जब गाना बन रहा था तो लिरिक्स को लेकर यू वांटेड अ सर्टेन फील, बिकॉज फर्स्ट हिंदी सिंगल है तो स्पेशल होना चाहिए। तो कितनी उसमें आपका इनपुट रहा? क्या तैयारी की आपने? तैयारी है सच कुछ नहीं की। मुझे लगता है कि इट्स यूनिवर्स, जब कोई चीज़ बननी होती है तो वो स्टार्स एकदम सही जगह पे आ जाते हैं और वो चीज़ बन जाती है जो आपको चाहिए। ये किसी किसी गाने में होता है, नहीं तो हम 100 गाने बनाते हैं तो उसमें से 10 ही अच्छे लगते हैं, 90 तो मुझे लगता है हम लोग रिलीज़ ही नहीं करते। सो दिस वॉज वन ऑफ द ट्रैक कि मुझे लगता है कि जितने भी गाने मैंने इस साल बनाए उसमें से ये मेरा पसंदीदा अपना सबसे फेवरेट गाना है, क्योंकि जैसे ही ये गाना चलता है मैं खुद डांस करना शुरू हो जाती हूँ। और जब ये स्टूडियो में हम लोग बना रहे थे, जितने भी लोग बैठे थे डांस कर रहे थे। सो आई होप कि आप सबको भी थोड़ी डांसिंग फील तो गाने से आई है, मज़े वाली। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। खास करके केसारी की बात करते हैं जी। तो भोजपुरी में सुपरस्टार माना जाता है। बिल्कुल। तो आपका जब फर्स्ट टाइम पे मुलाकात हुई तो बातचीत हुई तो भोजपुरी में खास करके गाना गाते हैं, ये हिंदी गाना गाए, तो किस तरह एक्सपीरियंस रहा केसारी का और आपका? बस उनको डबिंग में बहुत डर लग रहा था कि हिंदी शब्द है मैं कैसे बोलूँगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, और 2 बार उन्होंने गाना डब किया कि नहीं मेरा एक एक शब्द प्रॉपर आना चाहिए, हिंदी का प्रॉब्लम नहीं लगना चाहिए गाने में। एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। 24 घंटे रेगुलर हमने ये गाना शूट किया। पहले दिन 6 बजे शुरू किया, अगले दिन सुबह 6 बजे पैकअप किया था। तो 1 मिनट भी कोई टैंट्रम नहीं सेट पे, कोई ऐसा माहौल नहीं, बहुत अच्छे से फैमिली वाला एक माहौल, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। कितना भोजपुरी सीखा है आपने केसारी जी? मैं कल वाराणसी में थी, कल हम गाना वाराणसी में लॉन्च कर रहे थे, और वहाँ जाके मैंने 2-3 वर्ड सीखे हैं। एक गर्दा, एक बवाल, और एक क्या कहते हैं आईबा बा। तो ये 3 चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ।